एक ये 1.5 टांग का व्यक्ति जो सऊदी में ड्राइवर था, वो इस तरीके की वीडियो बना रहा है। इसका मैंने विरोध करा है। अगर 15 दिन पे इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं पैदल लखनऊ जाऊंगा। वहाँ पे मुस्लिम कंट्री से सपोर्ट कर रही हैं, ये इस्लामिक जिहाद फैला रहा है। यहाँ पे मैं इसे लव जिहाद का आरोप लगा रहा हूँ उस पर। सर बहुत ही प्यारे कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही प्यारी रील्स बनाते हैं। इन्होंने मेरठ का भी, इंचोली का भी नाम इतना रोशन कर दिया है, इतने बड़े मुकाम पे ले गए हैं। मुझे अपनी हड्डी तोड़वानी है। क्यों भाई? हड्डी तोड़वानी है? जी जी। क्यों? कैसे? असल में मुझे ना छेड़ना है। कई तरह से कॉमेडी की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल शादाब ज़काती, और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप जाकिर खान का। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्र इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त हम मेरठ के रास्ते में हैं। बात थी कि नया जो फ्लाईओवर बना है उससे हमें सफ़र तय करना था और जानना था कि किस तरह का काम हुआ है, लेकिन अफसोस कि हम उस पर जा ना सके क्योंकि अभी फिर से वो रास्ता बंद हो गया है। तो हमने सोचा मेरठ तो जाना था तो अब पुराने रास्ते से चलते हैं। अब मेरठ जा रहे हैं तो जिक्र आजकल मेरठ का नाम आते ही तो एक शख्स का जिक्र होने लगता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि शादाब ज़काती जो एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉमेडियन हैं और आजकल मेरठ में उन्हीं का चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि अभी हाल ही में उनके एक वीडियो पर उन पर केस हो गया था। ले ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। Oh my God! Wow! A few moments later. हेलो, हाँ जी। Oh my God! जैसा सोचा था ऐसा ही पाया। वो आपकी बच्ची जो है ना, वो लेगा ही सामान हमारी दुकान पे से। तो पैसे वैसे तो क्या दोगी? अरे अंकल, क्या हुआ? हाँ हाँ, यही बेटी थी जो सामान लाई। अरे ये नहीं मेरी मम्मी, ये है। हाँ, क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तुम इसकी मम्मी हो? हाँ भैया, मैं हूँ इसकी मम्मी। क्या बात है, बताइए। तो पैसे दे दो हमारे। तो केस करने वाले राहुल ठाकुर हैं और ये राहुल ठाकुर कौन है, अपने आप को गर्व से कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पहले उनकी बात सुन लीजिए और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इस तरह की अश्लीलता फैलाना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महिला शक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। एक ये 1.5 टांग का व्यक्ति जो सऊदी में ड्राइवर था, वो इस तरीके की वीडियो बना रहा है। इसका मैंने विरोध करा है और मेल आईडी से, ट्विटर से और लिखित में महिला कल्याण को, इन सबको शिकायत मैंने करी है। अगर 15 दिन पे इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं पैदल लखनऊ जाऊंगा। एक बेटी के ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है, चाहे वो खुद की बेटी सही, और महिला को खुलेआम ये बोला कि मुझे एक चुम्बन दे दीजिए, तो ये नंगता नहीं है तो और है क्या। तो मैंने इसलिए महिला कल्याण बोर्ड में भी, चाइल्ड वालों में भी, और मैंने पास्को की मांग करी है और इसका चैनल ब्लॉक होना चाहिए और मैं पैदल लखनऊ जाऊंगा अगर इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो। ये जो नए नए यूट्यूबर आ जाते हैं, तो और मुझे तो इस यूट्यूबर पर शक इसलिए है क्योंकि इसे जो इस्लामिक देश हैं वो इसे फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि इसने सऊदी में भी मकान लिया है अभी और अभी गाड़ियाँ भी ली हैं। एकदम ये ड्राइवर जो है इतना करोड़पति कैसे बन गया। देखिए, आपने देखा भी होगा, आपके अखबारों में, आपके चैनल पे भी चला है कि पहले एक थूक जिहाद, रोटी पे जिहाद, फिर शेविंग की दुकान पे जा रहे हैं तो उस पर एक जिहाद, हॉस्पिटलों में जिहाद, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इलाज नहीं हो रहा, और अब एक ये जो है नया जिहाद इन्होंने सोशल नेटवर्किंग पे चला दिया। तो ये गलत है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो साइबर सेल किस लिए बनी है, इन अकाउंटों को ब्लॉक करे, इन पे कानूनी कार्रवाई करे। तो सुना आपने, तो बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, हार्डकोर अपने आप को बीजेपी समर्थक बता रहे हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर में जो परेशानी शादाब ज़काती जैसे इन्फ्लुएंसर, कॉमेडियन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाते हैं। बात रिपोर्ट लिखाने की नहीं है, बात ये है कि जब बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक इन्फ्लुएंसर्स और इसके लिए जब कंप्लेन लिखाता है तो पुलिस, हमारी पुलिस कितनी सतर्क हो जाती है और एक कॉमेडियन को
अरेस्ट भी कर लेती थी। हालांकि बाद में उनको ज़मानत मिल जाती है, वो रिहा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल ठाकुर अभी उनके पीछे पड़े हुए हैं। और पीछे करने का कारण क्या है कि अभी हाल ही में उनका एक और वीडियो शादाब ज़काती का रिलीज हुआ है, अपलोड हुआ है, और उससे भी ये कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता को समस्या पैदा होने लगी है। वो एक्सक्यूज मी जी मुझे अपनी हड्डी तोड़वानी है। क्यों भाई? हड्डी तोड़वानी है? जी जी। क्यों? कैसे? असल में मुझे ना छेड़ना है। तो अब देखिए वो वीडियो कौन सा है जिस पे आने वाले वक्त पे शादाब ज़काती के लिए परेशानी हो सकती है। देखिए, ये वीडियो मैंने अब से परसों देखी थी अपने फेसबुक पे, तो तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर इसे अभी ना रोका गया तो हमारी सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं और महिला शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उस पर एक इसने भयानक गंदा काम किया है। तो मैंने फिर ये इसकी मेल आईडी से शिकायत करी है, ट्विटर से करी, और माननीय मुख्यमंत्री को आज मैंने गंभीर धाराओं में लिख करके शिकायत दर्ज करी है। अगर 15 दिन पे इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मजबूरन कोर्ट जाऊंगा। अनपढ़ों जाहिलों वाली ये बातें करता है, जिसे हमारे युवा से पता नहीं क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन शादाब ज़काती को मैं ऐसा जो काम कर जाऊंगा कि वो जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं कर पाएगा। आज मैंने इसको माननीय मुख्यमंत्री को डाक द्वारा सभी अधिकारियों को जो है डाक से भेज दी है। और अगर मुझे 15 दिन में कार्रवाई नहीं नजर आई तो मजबूरन में हाई कोर्ट जाऊंगा। सऊदी में ड्राइवर था, इसे वैसे ही कानून जैसे सऊदी में हाथ पैर काट दिए जाते हैं, ऐसे इसको जेल भेज देना चाहिए कि इतनी औकात नहीं। इससे भी बड़े बड़े हमारे यहाँ गोल्ड मेडल के लोग हैं, बैडमिंटन में खेलने वाले, बैट बॉल खेलते हैं, अच्छे अच्छे प्रतिभा हैं, उनको तो नहीं किसी ने आगे बढ़ाया। इस अनपढ़ को बढ़ा दिया। 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी। और अब ये सऊदी भी गया था, वहाँ भी इसको मकान मिल गया। वहाँ पे मुस्लिम कंट्री से सपोर्ट कर रही हैं, ये इस्लामिक जिहाद फैला रहा है यहाँ पे। मैं इसे लव जिहाद का आरोप लगा रहा हूँ उस पर। तो अब इसमें क्या गलत है, क्या सही है, और किस तरह का कंटेंट इस वक्त सोशल मीडिया और सब जगह पर चल रहा है, ये आप लोग बाखूबी जानते होंगे। कल मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति ने बोला कि ये 1.5 टांग का व्यक्ति, ये इतना गैर जिम्मेदाराना और संकीर्ण सोच वाला वाक्य था जो दिव्यांग वर्ग को ठेस पहुंची है। इसके खिलाफ मैंने दिव्यांगजन आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऑनलाइन शिकायत भेज दी है। दरअसल 27 नवंबर 2025 को मैं अपना फेसबुक चला रहा था और उसमें मैंने न्यूज़ देख रहा। जब मेरे क्षेत्र की न्यूज़ आई तो उसमें एक व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा था और उस व्यक्ति ने उस इंटरव्यू में किसी का नाम किसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये 1.5 टांग का व्यक्ति, यह 1.5 टांग का व्यक्ति, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उसकी संकीर्ण सोच का दर्शाता है और ये दिव्यांगों को अपमानित करने, उनको नीचा दिखाने का मामला है। जब उसने यह वाक्य बोला तो इससे दिव्यांग वर्ग के जो भारत में 3 करोड़ दिव्यांग हैं उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। ये अशोभनीय टिप्पणी है। इस पर मैंने दिव्यांगजन आयुक्त उत्तर प्रदेश को शिकायत दर्ज करा दी है। जन सुनवाई केंद्र पर भी शिकायत दर्ज करा दी है। मैं और हमारा जन सहभागिता फाउंडेशन दिव्यांगजनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों के हितों के लिए कार्य करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कल ही जो हमारे सीजीआई हैं सूर्यकांत जी ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि क्यों ना दिव्यांगजनों के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उसको लेकर SC/ST जैसा सख्त कानून बनाया जाए। इसके लिए भी मैं सूर्यकांत जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये एक बेहतरीन और शानदार निर्णय दिया है, क्योंकि अगर इस पर काम होता है तो अब कोई भी 1.5 टांग का व्यक्ति लंगड़ा, लूला या अपनी हालत तो देख ले जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ शारीरिक रूप से मजबूत या फिर राजनीतिक रूप से मजबूत लोग जोश में होश खो देते हैं और दिव्यांगों को मानव ही नहीं समझते, उनको इंसान नहीं समझते हैं और उन्हें अपमानित करने पर तुले रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगेगी। ये बेहतरीन निर्णय है। और दूसरी ओर मैं प्रशासन, जिला मेरठ का जो प्रशासन है या मीडिया कर्मी है, जो सम्मानित लोग हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यवाही में सहयोग दें और उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो मेरठ का व्यक्ति है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह उसने अशोभनीय टिप्पणी की है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी आइंदा इस तरीके से कोई कदम ना उठा पाए, इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल ना कर पाए।
शादाब ज़काती मेरठ के हैं, दुबई में सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते थे और अब यहाँ पर करने लगे। एक वीडियो उनका हिट हुआ जिसमें कहा गया था कि 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कैसे है। ऐसे ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान और शादाब ज़काती की कॉमेडी में क्या फ़र्क है और किस तरह से है, इसको समझने के लिए हमने अपने मित्र बृजभूषण शुक्ला जो मुंबई में हैं और वो कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से कॉमेडी किस तरह से बदली है। जाकिर खान जो भी ज़मीन से उठकर आज इतना बड़ा नाम है और शादाब ज़काती जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अलग अलग है, किस तरह से उनकी कॉमेडी अलग है। आइए बृजभूषण शुक्ला से इसको समझते हैं। देखिए, कॉमेडी की कई विधाएं होती हैं, कई तरह से कॉमेडी की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका है, आप खुद को एक सेंट्रल कैरेक्टर रखिए या खुद को एक बुद्धू आदमी दिखाइए, एक विक्टिम दिखाइए और खुद अपने ऊपर सारे जोक्स बनाइए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में शादाब ज़काती और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप जाकिर खान का। ये लोग खुद को एक सेंट्रल कैरेक्टर रखते हैं और अपने ऊपर जोक्स या अपने आसपास एक बना के एक दायरा, उसमें जोक्स करते हैं। तो वो एक तरह का अलग सी कॉमेडी हुई कि आप अपने आप को सेंट्रल कैरेक्टर रखिए, अपने आप को चार्ली चैपलिन दिखाइए, विक्टिम दिखाइए, बुद्धू आदमी दिखाइए। एक दूसरी तरह की होती है कॉमेडी जिसमें आप खुद को सेंट्रल कैरेक्टर नहीं रखते हैं, बल्कि आपके सामने जो होता है उसको एक कैरेक्टर बनाते हैं और उसके ऊपर जोक्स आप पंचेस मारते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, तब आपकी एक कॉमेडी अलग तरह से बनती है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े फेमस कॉमेडियन हैं उमर शरीफ। वो सामने जो एक्टर होता है या जो भी कैरेक्टर होता है उसका मजाक बनाते हैं तो कॉमेडी निकालते हैं। और इंडिया में वही एग्जाम्पल है कपिल शर्मा का, वो भी सामने वाले कैरेक्टर का एक मजाक बनाकर, खिल्ली उड़ाकर या किसी तरह से, वो एक तरीका ये होता है। और तीसरा तरीका हम कह सकते हैं कॉमेडी का जो सिचुएशनल होती है, अपने आसपास की सिचुएशंस हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। जैसे आजकल के कॉमेडियंस में रवि गुप्ता एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो इस तरह की करते हैं बातें, जो बातों से बात निकाल के एक गुगली फेंकना कि आप वो बात कर रहे हैं कुछ और आपको लगेगा ये इस तरफ जा रही है बात, लेकिन अचानक इस तरफ मुड़ जाती है बात। जैसे उनका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो एक लाइन बोलते हैं कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और खाना खाते ही माँ की याद आ गई, वो भी इतना ही खराब बनाती थी। आप सोच रहे हैं कि वो माँ की याद आ गई, इमोशनल बात कर रहे हैं, लेकिन वो पलट देते हैं। इसको बोलते हैं गुगली कॉमेडी कि आप वहाँ का खाना खाया, माँ की याद आ गई, वो भी इतना ही खराब बनाती थी, हालांकि प्यार पूरा करती थी, खाना नहीं बन पा रहा था उनसे। और इसी तरह के कॉमेडियन है समय रैना, जो काफी मशहूर है इस वक्त। तो वो भी इस तरह की कॉमेडी करते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं। अपने आसपास किसी पे जोक ले लिया, खुद पे जोक मार लिया, सिचुएशंस बना दी, वर्ड प्ले करते हैं। वर्ड प्ले का एक अलग कॉमेडी का जॉनर हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह की कॉमेडीज हैं। तो देखा आपने, अभी हंसना भी और हंसाना भी आज के वक्त में क्या इतना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक आदमी ज़मीन से उठा है, आगे बढ़ रहा है। और हमने जैसे अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब आप तरक्की करते हैं, जब आप ऊपर मुकाम पर पहुंचने लगते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जलन, हसद, बुग़्ज़ होता है, और वही आज साफ दिख रहा है। और मेरठ इंचोली गांव से हो, ये मुझे आज पता चला। इन्होंने मेरठ का भी, इंचोली का भी नाम इतना रोशन कर दिया है, इतने बड़े मुकाम पे ले गए हैं। और बहुत ही प्यारे कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही प्यारी रील्स बनाते हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ, तब से मैं इनके रील्स देख रहा हूँ। पता नहीं कुछ लोगों ने वो देखी है नहीं, वो शादी में आप खाना खाने जाते हो और आपको पकड़ लेते हो लेकिन बहुत हंसमुख हैं, जैसा इनका चेहरा वैसे इनका दिल है। बहुत हंसमुख है, बहुत बड़े दिल वाले हैं और शायद आज इस मुकाम पे इसी वजह से पहुंचे हैं। शादाब भाई, आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक मैंने यू। जैसा सोचा था बिल्कुल ही वैसे हो। थैंक यू सर। और हाथ देख लो मेरा इनके हाथ में है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस्मत कितनी बड़ी है मेरी। नहीं, ये आपका हार्डवर्क है, ये आपका, आप लगे हुए हो। इंसानियत की मुकम्मल चीजें हैं इनके अंदर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी।
सभी दुआ करें सर के लिए। नहीं, ऊपर वाला ज्यादा से ज्यादा इनको सुकून से रखे और अरे शदाब सेहत भाई, दे इनको। जब भी मैं देखता हूँ शदाब भाई हमेशा मेरे को एक ही मैसेज करते हैं, कोई ये नहीं कहते कि भगवान आपको शोहरत दे, खुशी दे, सिर्फ सुकून। बेशक मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं थैंक यू सर। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से हमने बताया कि किस तरह की कॉमेडी है, किस तरह का आ रहा है, जैसे शादाब ज़काती ने, जैसे ब्रिजभूषण ने आपको बताया कि वो अपने ऊपर हंसना, यानी कि अपने आप को मूर्ख दिखाना और उस पर हंसना, यानी कि अपने ऊपर हंसी करना। और जाकिर खान की कॉमेडी थी, वो जाकिर हुसैन ने अपने आप को, जाकिर खान का आप लुक देख सकते हैं, तो उन्होंने दिखाया कि मेरे विधायक, मेरे चचा विधायक हैं, इस तरह की कॉमेडी। और मतलब कि एक ऐसा लड़का, फ्रस्ट्रेटेड लड़का, जिसे फोसला एक ग्रुप कहा जाता था, जिनको साथ, जिन्हें एक खूबसूरत लड़की या लड़कियों से मोहब्बत नहीं होती, तो ये एक पूरी तरह की जेंट्री है जिस तरह की उन्होंने कॉमेडी की। आप चार्ली चैपलिन देख सकते हैं, चार्ली चैपलिन का जिस तरह से काम था, तो वो अपने ऊपर उन पे लोग हंसते थे। तो इसी तरह का है, लेकिन आज का वक्त थोड़ा मुश्किल वक्त है, जहाँ पर सवाल पूछना परेशानी हो रही है और जहाँ पर हंसाना भी परेशानी है। तो आप लोग क्या समझते हैं, हमें बताइएगा, और इसी तरह की खबर आपको द स्वतंत्र पर दिखाते रहेंगे। और अभी तो बड़ी अच्छी सड़क है, 10:15 आप देख सकते हैं कि मेरठ अभी दूर है, और क्या होता है आगे, क्या होगा, आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।